नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 अनुसूची थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं और 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा संविधान विकसित होता गया, धीरे धीरे उसमें संशोधन किए गए, जिससे इस समय 25 भाग हो गए हैं और 470 प्लस इसके अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूची है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा अनुसूची है 12, उसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। इसके बारे में हम अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें देखिए हमें क्या मिलता है कि देश और 28 राज्यों का उल्लेख। जो हमारा पहला अनुसूची है उसमें देश और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। फिर हमारे दूसरे अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा अनुसूची आती है उसमें शपथ संबंधी उल्लेख मिलते हैं। ठीक, और चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी पांचवी अनुसूची आती है, इसमें आता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रसाधन का उल्लेख का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और छठवीं अनुसूची में रखा गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन कैसा होगा, इसके बारे में हम छठवीं अनुसूची में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम सातवीं अनुसूची में देखते हैं केंद्र है और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। मतलब केंद्र को कितनी शक्तियां प्रदान की जाएंगी और राज्य को इसके शक्ति के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद आता है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में किया गया है। और नौवीं अनुसूची में आपको मिलेगा भूमि सुधार संबंधी उल्लेख, नौवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो दल बदल संबंधी प्रावधान इसमें मिलता है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में आपको मिलेगा पंचायतों का प्रावधान। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में आपको मिलता है नगर निकायों का प्रावधान। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे 25 भाग हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, कुल 25 भाग हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट भाग है, देखिए संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, और कितने कौन के कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 1 से 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1 से 4 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और उसके क्षेत्र आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है नागरिकता। नागरिकता देखिए 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आपको नागरिकता मिलता है। फिर हम तीसरा देखेंगे तो मूलभूत अधिकार जो होता है वह 12 से 35 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आगे हम देखते हैं चौथा जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बारे में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें अध्ययन करने को प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो चौथा ए है, मतलब इसमें भी में जो संशोधन किया गया उसमें देखिए, जो चौथा ए है उसमें मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, और यह अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है। फिर हम पांचवें के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें संघ आता है, जिसके संघ के बारे में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, इसके बारे में हम संघ का चर्चा करें। फिर हम भाग छठवें में आते हैं, तो जो राज्य है, ठीक है, राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 152 से 237 तक। जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हम राज्यों के बारे में
चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भाग 7वां। जो हमारा 7वां भाग है, इसके अंतर्गत आपको मिलता है संविधान, जो 7वां संशोधन होता हुआ था, ठीक है, अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित है, ठीक है, जो कि 238 अनुच्छेद के अंतर्गत यह हमें प्राप्त होता है। फिर हम बात करेंगे 8वें के बारे में, ठीक है। ये 8वां आपका हो जाता है, जिसमें आपको मिलता है संघ राज्य क्षेत्र, जिसके बारे में हम अनुच्छेद 239 से 242 तक अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, इसके उल्लेख इसमें है, ठीक है। 8वां के बाद आ जाता है 9वां, ठीक है। जब 9वां के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसमें पंचायत आता है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है, ये तक यह प्राप्त होता है, ठीक है। 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं भाग 9A, ठीक है, यह 9A है, ठीक है, ये 9A है। तो इसमें आ जाते हैं नगर पालिकाएं, इसके अंतर्गत आती हैं नगर पालिकाएं, जो अनुच्छेद 243 से 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है, इसके अंतर्गत हम नगर पालिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम आते हैं 10वें के बारे में, ठीक है। जब हम 10वें के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको मिलता है अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यह आपको अनुच्छेद 244 से 244 ए तक यह प्राप्त होता है। फिर हम 11वें के बारे में बात करेंगे, तो 11वें के अंतर्गत आपको मिल जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम अनुच्छेद 245 से 263 तक पढ़ेंगे, तो इसमें आपको संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर भाग जब हम 12वें के बारे में आएंगे, ठीक है, ये 12 नंबर आपका हो जाता है। तो इसमें आपको मिलेगा वित्त संबंधी जो संविदाएं और वाद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह अनुच्छेद 264 से 300 ए तक प्राप्त होता है। इसमें आपको मिल जाएंगी वित्त संबंधी वित्त संपत्ति संविदाएं जो होती हैं उसके बारे में आपको अनुच्छेद 264 से 300 ए तक प्राप्त होगा। तो भाग 13 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए आपको मिल जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। और यह अनुच्छेद 301 से 307 तक इसमें उल्लेखित किया गया है। फिर भाग जब हम 14 में आएंगे, ठीक है, 14वां भाग है, तो इसमें आपको मिल जाता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो होती हैं, यह आपको पढ़ने को मिलेगा अनुच्छेद 308 से 323 तक, इसमें आपको यह मिल जाता है, ठीक है। फिर भाग 15 में हम आएंगे, सॉरी भाग 14A, ठीक है, यह भाग का 14A है, इसमें आपको अधिकरण प्राप्त होता है और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 330 ए से 330 बी तक, जिसके बारे में अधिकरण के बारे में इस अनुच्छेद 330 ए से 330 बी तक इसमें दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाग 15, ठीक है, इसमें आपको निर्वाचन से संबंधित जो कुछ भी होता है, आपको अनुच्छेद 324 से 329 ए तक आपको निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन के बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अनुच्छेद 324 से 329 तक 29 ए तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको निर्वाचन के बारे में सारी जानकारी इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 16 नंबर पे, ठीक है। जब 16वें भाग के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, ठीक है, और इसके बारे में पूर्ण रूप से आप पढ़ना चाहते हैं तो अनुच्छेद 330 से 342 तक आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम आते हैं भाग 17 पे, ठीक है। जब 17वें भाग में आते हैं तो आपको इसमें मिलेगा राजभाषा, ठीक है, ठीक है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको राजभाषा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। 17 के बाद हम जब 18वें में आएंगे तो आपको 18वें में मिलेगा आपात उपबंध। ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 352 से 360 तक आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर जब आप 19वें भाग के बारे में आएंगे तो आपको इसमें मिलेगा प्रकीर्ण। ठीक है, जिसके बारे में आप यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर जब आप आ जाएंगे 20वें भाग के बारे में तो इसमें आपको मिलेगा संविधान के संशोधन। ठीक है, संविधान के संशोधन इसके अंतर्गत आपको मिल जाते हैं और इसमें अनुच्छेद मतलब वही सब हो जाता है जो भी है। ठीक है, उसके बाद जब हम 21वें के बारे में आते हैं तो जो हमारा भाग 21 है इसमें आपको मिलेगा अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध आपको इसमें मिलेंगे भाग 21 में। ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं 369 से 392 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आते हैं भाग 22। ठीक है, जब 22वें भाग के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको इसमें मिलेगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, जो अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे 12 अनुसूची याद करने का एक आसान तरीका। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब देखिए 12 अनुसूची को याद करने का एक ट्रिक है जो हमारे गुरुजी ने बताया था। देखिए, एक राज्य ने संघ बनाया। ठीक है, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया। ठीक है, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया और ठीक है बंटवाया। 5 SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वीं को बांट कर, 8वीं को लपेट कर, 22 भाषाओं में समझाया, 9वीं में संपत्ति चुराई, 10 में बदलू बुलाए और 11 को पंचायती कराई, 12 को निष्कर्ष आया, अब नगर निगम का प्रावधान आया। ठीक है, और एक बार आप देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें क्या आपको मिलता है, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वीं को बांट कर, 8वीं को लपेट कर, 22 भाषाओं में समझाया, 9वीं में संपत्ति चुराई, 10 में बदलू बुलाए, 11 को पंचायती कराई, 12 को निष्कर्ष आया, अब नगर निगम का प्रावधान आया। यह ट्रिक है जो 12 अनुसूची को आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 12 अनुसूची के बारे में प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट में जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।